प्यारे गुरुजी के प्यारे सत्संग चैनल पर आप सभी का स्वागत है। इस चैनल पर गुरुजी के सत्संग सुनवाए जाएंगे जो कि हमें उन्हीं की संगत द्वारा प्राप्त हुए हैं। सत्संग शुरू करने से पहले गुरुजी को कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत को जय गुरुजी। आज का ये सत्संग हमें गुरुजी की संगत ममता आंटी द्वारा दिल्ली से व्हाट्सएप पर ऑडियो फॉर्म में प्राप्त हुआ है। सत्संग शुरू करने से पहले मंत्र जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी का मैं बहुत 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 अनंतम बार शुक्राना करना चाहती हूँ। लख लख बार शुक्राना करना चाहती हूँ। दिल से गुरुजी को थैंक यू बोलना चाहती हूँ कि हे गुरुजी महाराज, आप अगर हमारी ज़िंदगी में ना होते तो आज हम सब ज़िंदा ना होते, हमारे हाथ पैर सही सलामत ना होते। हम जो खा पी रहे हैं, हर चीज़ जो हम देख रहे हैं इस जीवन में, वो सिर्फ़ और सिर्फ आपकी वजह से ही है गुरुजी महाराज। आपके होने से ही हम हैं, आपके आशीर्वाद से ही हम हैं। संगत जी, मैं बताती हूँ कि गुरुजी महाराज ने कल हमारा कितना बड़ा कष्ट काटा है, बहुत बड़ा। मैंने आंटी जी के चैनल पे पहले भी अपने सत्संग शेयर करे हैं 2-3 बार, और उसमें मैंने बताया था कि ऐसे ऐसे मेरे से काफ़ी टाइम से पूजा नहीं हो रही थी, जोत वगैरह मतलब जला नहीं पा रही थी, ना मैं सुबह उठ पा रही थी और ना ही घर में सत्संग हो रहा था, कुछ भी नहीं हो पा रहा था, है ना। मतलब एक तरह से कुछ नहीं कर पा रही थी मैं। तो ये सब कुछ जो भी था, कल गुरुजी महाराज ने 15 तारीख को सत्संग करवाया। इतना अच्छा सत्संग हुआ, छोटा सा ही घर में करा था। हमारे ऊपर मकान मालिक रहती हैं आंटी, उनको बुलाया और उनकी दोती आई सी उन्हें दी, उनकी नातिन आई थी छोटी सी, है ना, 8 ईयर की। वो, मैं और मेरी बेटी और गुरुजी, हम सब ने, लड्डू गोपाल, राधा रानी, हम सब ने मिलके सत्संग करा गुरुजी महाराज का। तो पहली बात तो उसी चीज़ के लिए बहुत बहुत शुक्राना, अनंतम शुक्राना। थैंक यू सो मच गुरुपा कि आपने अपना मंदिर मेरे से साफ कराया, आपने अपने सारे स्वरूप की आपने मुझे सेवा दी, उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू, बहुत बहुत शुक्राना, अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। क्योंकि मुझे पहले मैं सोचती थी कि हाँ शायद ये हम करते, लेकिन नहीं, गुरुजी महाराज ही हाथ पकड़ के और हमें इतनी हिम्मत और शक्ति देते हैं कि वो ही करवाते हैं सब कुछ। हमारी कोई औकात भी नहीं है कि हम उनका इतना पवित्र नाम ले सकें और उनको मतलब उनके लिए कुछ कर सके। हम कुछ नहीं कर सकते। थैंक यू भी बोलते हैं तो वो भी मतलब बहुत कम है, बहुत कम है। शुक्राना बहुत कम है। हम उनका देना ही नहीं दे सकते, उनका कर्ज़, उनका ऋण हम कभी नहीं चुका सकते, कभी नहीं चुका सकते, क्योंकि बहुत सारे कष्ट ऐसे होते हैं जो गुरुजी महाराज हमें पता ही नहीं लगने देते। तो कल का मैं बताती हूँ संगत जी कि कितना बड़ा कष्ट था, बहुत बड़ा कष्ट था। कल सत्संग हो गया, है ना। मैंने अपनी मम्मी को भी बुलाया था लेकिन वो आ नहीं पाई, है ना। तो पापा आए और वो चाय प्रसाद लेके चले गए। मेरे पापा आए और वो चाय प्रसाद लेके चले गए। मेरी मम्मी का घर पीछे वाली गली में ही है, पास में ही रहते हैं। तो क्या हुआ, संगत जी की सत्संग वगैरह करके रात को जब मेरे हस्बैंड अंकल आए तो मेरी तबीयत ख़राब हो गई। और वो तबीयत ख़राब ऐसे नहीं हो रही थी, नॉर्मली मुझे फिट्स वगैरह पड़ते हैं, लेकिन मुझे कुछ और हो रहा था, जैसे मेरे ऊपर कुछ नेगेटिविटी हो, ऐसा हो रहा था मेरे को, अजीब सा। बहुत अंदर से एंजाइटी, बहुत अजीब सा हो रहा था। मैं कैसे उसको मैं डिस्क्राइब नहीं कर सकती, लेकिन मैं कल रात बहुत तकलीफ़ में, मतलब मुझे बहुत दिक्कत हो रही थी। फिर गुरुजी का मैंने कड़ा प्रसाद तो खाया था और सत्संग वगैरह करा था, तो और फिर जल प्रसाद था बड़े मंदिर वाला, और दूसरा जल प्रसाद जो घर पे था, तो उससे फिर मैंने पिया और अपनी मेडिसिन वगैरह ली, तो मैं ठीक हो गई। और फिर उसके बाद संगत जी 12:30-1 बजे मैं सो गई। मुझे बड़ी सोते टाइम भी मेरे को बहुत प्रॉब्लम हुई, दिक्कत हुई। मेरे हस्बैंड अंकल जी भी सो गए थे, है ना, और मेरी बेटी भी सो गई थी। तो मैं सो गई, तो फिर मैं उठी हूँ 5:30 या 6:30 बजे मेरी आँख खुली। तो मैं क्या देखती हूँ, गुरुजी आए सपने में, और गुरुजी ने एक कोई तांत्रिक है वहाँ, गुरुजी बैठे हैं और वो हवन वगैरह कुछ कर रहा है, और मैं गुरुजी को देख रही हूँ। मैं भी हूँ वहाँ पे और मैं गुरुजी को देख रही हूँ। मैंने कहा हाँ गुरुजी ऐसे है। मैं कहा गुरुजी को तो कोई देख ही नहीं सकता, ऐसे दर्शन गुरुजी के थे, भोलेनाथ
गोपीनाथ के रूप में, और गुरुजी स्वयं वहाँ पे साक्षात थे, विराजमान बैठे थे, है ना। और वो कुछ हवन वगैरह था, वो कर रहा था कोई। तो ऐसा मैंने देखा। और फिर वहाँ पे गुरुजी मेरे को कहते हैं कि देख, अब देख, मुझे कहते हैं कि अब देख। और वहाँ पे उन्होंने ऐसे कालका मैया को भेजा है, कालका माता को, और मेरे को दिखा के, और वो नृत्य कर रहे हैं, बहुत नाच रही हैं कालका माता, बहुत नाच रही हैं वही हवन पे, जहाँ वो जो तांत्रिक हवन कर रहे हैं ना, तो वहाँ पे गुरुजी हैं और वहाँ पे कालका माता है। वो बहुत डांस कर रही हैं, जटाटवी कलज्जवल परवाले डाली दस्तेले, वो तांडव स्तोत्र है ना, उस पे वो बज रहा है बहुत तेज़ से, शिव तांडव स्तोत्र चल रहा है बहुत तेज़। और मैं डर के मारे वहाँ से भाग के आ गई। और ना मैं वॉशरूम में इधर उधर छुपने की जगह ढूंढ रही हूँ, जैसे मेरे अंदर कोई चीज़ हो, ऐसे मैं डर रही हूँ। और फिर मैं जाती हूँ दोबारा, मैं सोचती हूँ कि मैं डर क्यों रही हूँ, है ना। ये सपना तो मेरा ऐसे ही मतलब हो गया। फिर उसके बाद मेरी आँख खुल गई, तो मैंने कहा कि उसके बाद मेरी आँख खुल गई और मैं गुरुजी को देखने लगी। और फिर मैंने उठ के सुखमनी साहिब का थोड़ा सा पाठ करा, आधा ही करा था। और क्या कहते हैं, मतलब मैंने जो अपना करना था वो करा। फिर उसके बाद क्या हुआ, मैं लेट गई। मैं फिर क्योंकि जल्दी उठ गई थी तो मैं सो गई थोड़ी देर, मेरी आँख लग गई, थक गई थी मैं। तो फिर मैं लेट गई ना, तो फिर मेरे को ऐसे ही बस मैं थक के लेटी ही थी, मैं सोई नहीं, नींद नहीं आई मेरे को। तो मैं ना विज़न मेरे को दिखता है ऐसे, जैसे हम जाग रहे हैं और आंखें बंद हैं। तो उसमें गुरुजी महाराज मेरे को पहले भी बहुत सारी चीज़ें दिखाई हैं गुरुजी महाराज ने। एक बार अमृत वर्षा दिखाई थी, है ना। बहुत सारी चीज़ें ऐसे दिख जाती हैं मेरे को। कोई भी संगत विश्वास करे चाहे ना करे, लेकिन ये बिल्कुल सच है कि ऐसा होता है। पुराने जो ओल्ड संगत है, मैंने उनके भी सत्संग सुने हैं। पहले मैं भी बिलीव नहीं करती थी, विश्वास नहीं करती थी कि ऐसा कुछ हो भी सकता है, लेकिन नहीं संगत जी, सच में ऐसा होता है। क्योंकि मैं आप बीती बता रही हूँ, मैं बिल्कुल ये सोचती थी कि ये फेक मैसेज हैं और ऐसे हैं वैसे हैं, लेकिन सचमुच ये किया कराया होता है। और गुरुजी ने खुद बोला था कि आने वाले टाइम पे ब्लैक मैजिक अपनों के ऊपर करेंगे और डिवोर्स, डिप्रेशन, तलाक की बारिश होगी। मतलब जो सिर्फ पाठ करेगा वही बचेगा। तो गुरुजी महाराज को ने मेरे को दिखाया, है ना। और अब देखिए, जो गुरुजी महाराज ने मेरे को विज़न में दिखाया, यानी कि मैं नींद, मतलब मैं सोई नहीं हूँ, मेरी सिर्फ आंखें बंद हैं और ऐसी रेस्ट के लिए जैसे हम लेटते हैं वैसे। तो उसमें मेरे को गुरुजी महाराज, जो चेयर मैंने लगाई थी गुरुजी के लिए, उस पे बैठे हैं गुरुजी महाराज। और फिर ना गुरुजी के फेस पे ना एक कट का निशान, चोट लग रखी है गुरुजी के फेस पे। और गुरुजी की आइज़ क्लोज है, बंद है गुरुजी की आइज़, है ना। ऐसे बैठे हैं। जो गुरुजी यंग एज में थे ऐसे उनके चोट लगी है और वो बैठे हैं, है ना। पतले से, बहुत पुरानी फ़ोटो गुरुजी की, वैसे उस रूप में थे और ऐसे फेस पे चोट लगी है ना गुरुजी के। और मैं देख रही हूँ, मैंने कहा ये गुरुजी हैं। और फिर उसके बाद संगत जी मुझे क्या दिखा कि एक इतनी बड़ी डॉल थी, लेकिन डॉल का भी खाली फेस ही फेस था, जैसे एनाबेल डॉल थी होती है ना, उसका सिर्फ फेस ही फेस था और उसके स्क्रैच आया हुआ था, फेस पे भी निशान था। और ऐसे मुझे विज़न में दिखा तो मैं डर गई, एकदम से उठ गई, मैंने आंखें खोली, मैंने कहा ये क्या था। तो मतलब मुझे गुरुजी महाराज इशारा देना चाहते थे, बताना चाहते थे। और गुरुजी ने बहुत बड़ा कष्ट काटा है मेरा, मेरी बेटी का, मेरे हस्बैंड अंकल का। तो रात को मैंने ना, तबीयत जब मेरी ख़राब हो रही थी, मम्मी को फ़ोन करा, मैंने कहा हाँ। और एक बात तो मैं बताना ही भूल गई संगत जी, कि मेरे को एक और गुरुजी ने मेरे को दिखाया कि मेरी मम्मी है ना। और मेरी मम्मी जो है ना गुरुजी के पास जा रही हैं और मैं बोल रही हूँ कि मम्मी मम्मी बोल के मैं बहुत तेज़ रो रही हूँ कि हाय मम्मी कहाँ जा रहे हो, कहाँ जा रहे हो, ऐसे बोल के बहुत रो रही हूँ मैं। और मतलब मेरी मम्मी जो है वो गुरुजी के पास चली गई, ऐसे मैंने सपना देखा। तो संगत जी, सुबह मम्मी
ने मेरे को बताया, फ़ोन आया था कि उनकी तबीयत रात को बहुत ख़राब हो गई थी। 2-2:30 बजे उनको उल्टी और लूज़ मोशन बहुत आए, और उनके यहाँ ना एक प्रॉब्लम है कि उनके मकान मालिक ताला लगा देते हैं नीचे, और वो फिर कहीं नहीं मतलब जा नहीं सकते, निकल नहीं सकते वहाँ से। तो 2:30-3 बजे मम्मी की इतनी तबीयत ख़राब, मुझे पता ही नहीं, और मुझे यहाँ पे गुरुजी महाराज सपने में ऐसे मुझे दिखा के सत्संग करवा के सारा चीज़, तो गुरुजी महाराज कष्ट कटवा रहे थे। मैं कैसे थैंक यू बोलूँ, थैंक यू वर्ड तो बहुत छोटा है, शुक्राना भी बहुत छोटा है। तो मैं सदैव गुरुजी महाराज की ऋणी, हम मतलब कुछ कर ही नहीं सकते। थैंक यू गुरुजी महाराज, थैंक यू सो मच। इतने बड़े कष्ट से तूफ़ान आ जाते हैं बड़े बड़े। मेरी मम्मी को न्यू लाइफ आपने ब्लेस करी, मुझे भी इतना मतलब दिक्कत हो रही थी कल बहुत ज़्यादा, और आज जब मैं उठी हूँ तो बिल्कुल शांत, मतलब एकदम एक अंदर से भीतर से शांति सी है। जो भी कष्ट था या ब्लैक मैजिक किसी ने करा था तो वो गुरुजी महाराज ने बहुत तगड़ा वाला, और कालका मैया का भी बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्राना करना चाहती हूँ मैं। हे माता रानी, सबकी रक्षा करना, सबकी रक्षा करना। गुरुजी महाराज अनंतम अनंतम शुक्राना आपका। अगर आप हमारी ज़िंदगी में ना हो तो हमारा क्या होगा। मुझे ये बात बिल्कुल भी नहीं भाती, मुझे बहुत अच्छा नहीं लगता, बहुत बुरा लगता है कि मतलब गुरुजी पसंद करते हैं कि वो शुक्राना, और इसके द्वारा किसी का कष्ट जो सुनता है उसका भी भला, और जो बोलता है उसका भी भला होता है। लेकिन मुझे ये बात बहुत खलती है कि मतलब अपने हम ना मतलब जो कष्ट वगैरह मतलब अपने माता पिता को देखे, एक तरीके से यही दे होगा कि हम गुरुजी को देके और फिर ये बोलते हैं कि हाँ, उस चीज़ के लिए थैंक यू बोलते हैं कि हमारा कष्ट लेने के लिए थैंक यू। तो मुझे इस चीज़ का बहुत दुख होता है, पर शुक्राना मैं बहुत बहुत गुरुजी महाराज आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। थैंक यू सो मच। जय गुरुजी। लेकिन ये बिल्कुल सच है, करा कराया होता है, मैं नहीं मानती थी। ओल्ड संगत के भी ऐसे ऐसे सत्संग गुरुजी महाराज ने मेरे को पुरानी संगत के सुनवाए हैं कि जब मैंने न्यू संगत के सत्संग सुनने बंद कर दिए तब मेरे को गुरुजी ने ओल्ड संगत के सत्संग सुनवाने शुरू कर दिए, यही ब्लैक मैजिक के। क्योंकि मैं विश्वास नहीं करती थी कि ऐसा कुछ होता है। मैं सोचती थी नहीं, ये नई संगत भड़का रही, मतलब बहका रही है हमें, ये फेक मैसेजेस हैं। लेकिन नहीं, सच में होता है। और जिसके ऊपर वो कहते हैं ना कि जहाँ तन लागे वो तन जाने, तो वही वाली बात है। जिसके ऊपर बीतती है ना संगत जी, उसे ही पता होता है। अब कोई माने चाहे ना माने, चाहे पुरानी संगत कुछ भी कहे, लेकिन नई संगत का अपना एक कनेक्शन है, पुरानी संगत का अपने एक्सपीरियंस है। क्योंकि उस टाइम गुरुजी लाइफ फॉर्म में थे जी, मतलब फिजिकल फॉर्म में थे, है ना। तो उनके अलग एक्सपीरियंस हैं, वो हम उनके जैसा एक्सपीरियंस हमारा हो ही नहीं सकता, क्योंकि उन्होंने साक्षात गुरुजी के दर्शन करे हैं, साक्षात गुरुजी को देखा है, हाजिर नाजिर गुरुजी महाराज को उन्होंने टच करा है, उन्होंने फील करा है। तो वो हो नहीं सकता। लेकिन सारी संगत जो भी है उनका अपना अपना कनेक्शन है, वो अपना अपना कनेक्शन है और डायरेक्ट कनेक्शन है। तो वो गुरुजी का वो है, ऐसा कुछ नहीं है कि नई संगत के मैसेज के जो होते हैं वो फेक है, ऐसा कुछ नहीं है। जय गुरुजी, शुक्राना, थैंक यू सो मच गुरुपा हर चीज़ के लिए, थैंक यू सो मच। जय गुरुजी। अगर आप भी हमारे साथ अपना कोई सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो आप भी अपना सत्संग हमें लिखकर या ऑडियो फॉर्म में रिकॉर्ड करके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए व्हाट्सएप नंबर या ईमेल आईडी पर भेज सकते हैं। गुरुजी की आज्ञा से उसे शेयर कर दिया जाएगा। और उन सभी संगत का शुक्राना जो हमारे साथ अपने सत्संग शेयर करते हैं। अगर आपको भी हमारे वीडियोज़ अच्छे लग रहे हैं और आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हो। सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें, जिससे आपको हमारे आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिल सके। जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय।